हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम अ न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, सभी अपनी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सभी लोग वेलेट एरियाज़ में रह के काम करें जिससे कि हमारा कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन का इम्प्रूव हो सके, तो वो सब भी फॉलो कर रहे होंगे। हमेशा मैं एक बात कहती रहती हूँ कि सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। 30 मिनट तो सभी को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर आप रोज़ टाइम नहीं निकाल सकते तो हफ्ते में 3-4 बार तो ये टाइम ज़रूर ही निकालना चाहिए। तो उसी को सपोर्ट करते हुए एक स्टडी है जिसमें कि केवल नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, ऐसी दो जिसको कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ेस जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती हैं, बहुत बड़े लेवल पे लोगों की डेथ का कारण बनती हैं। उन कंडीशंस में भी अगर लोग पहले से ही एक्सरसाइज कर रहे थे या इन डिजीज़ के होने के बाद भी और अपने रिकवरी के बाद उन्होंने एक्सरसाइज को बनाए रखा अपनी आदत को, तो उससे उनको सर्वाइवल रेट इम्प्रूव हुई, डेथ के चांसेस कम हुए और साथ के साथ उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं भी कम हुई। तो एक्सरसाइजेस का इतना बड़ा रूल है। तो अगर जो इस तरह की कंडीशंस में भी अगर हम केवल अपने आप को फिट रखने के लिए नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी करते हैं तभी सर्वाइवल रेट इतनी इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर कोई जो लोग फिट हैं वो अगर रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे कितने बेनिफिट्स होंगे, ये आप सभी को जानना चाहिए। तो दो स्टडीज़ हैं जो कि एक हार्ट अटैक के पेशेंट्स पे की गई और ये स्टडी पब्लिश भी हुई अमेरिकन जर्नल में, और दूसरी जो है वो की गई कैंसर पेशेंट्स पे। और दोनों में ही कंडीशन में देखा गया कि अगर लोग डायग्नोसिस से पहले और उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ी। जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स थे जिनको हुआ हार्ट अटैक, उसमें कम से कम 22,000 लोगों पे ये स्टडी की गई और ये देखा गया कि जो लोग हार्ट अटैक होने के बाद 6 से 10 हफ्ते तक जिन्होंने लगातार एक्सरसाइज की, उनका 1 साल बाद भी जाके जब चेकिंग की गई तो देखा कि उनमें डेथ के होने के चांसेस 71% तक कम हो गए और कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हुए। और जो कैंसर पेशेंट्स के बारे में स्टडी की गई उसमें ये देखा गया कि जो लोग डायग्नोसिस से पहले भी एक्सरसाइजेस कर रहे थे उनको पहली बात तो होने की संभावना कम हुई, दूसरी चीज़ हो भी गया तो उनके कॉम्प्लिकेशंस कम हुए, और तीसरी चीज़ ये कि जिन्होंने होने के बाद भी डायग्नोसिस होने के बाद भी अपनी रिकवरी के समय उसके बाद एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखी। और एक्सरसाइजेस भी ऐसा नहीं था कि रोज़ ही करनी पड़ रही हैं, 3 से 4 दिन हफ्ते में जो लोग एक्सरसाइज करते रहे। कुछ लोगों ने 1-2 दिन भी एक्सरसाइज की जैसी जिसकी कैपेसिटी थी करने की। उनमें भी देखा गया कि करीबन 40% तक लोगों में डेथ के चांसेस कम हुए और उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम हुई और उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ी। तो ये दो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं जिनका नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। उन कंडीशंस में भी अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको इतने बेनिफिट्स मिले। तो नॉर्मल लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो तो अपने आप को वैसे ही हेल्दी और फिट रख सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस का इतना बड़ा रोल है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी लाइफ को बेटर करेंगे। अपनी लाइफ में जो भी अगर कोई सफरिंग्स होती भी हैं तो उस पर उसको जल्दी ओवरकम कर लेंगे, उसमें आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से उससे निकल पाएंगे। तो इसीलिए एक्सरसाइजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और सम एक्टिविटी इज़ ऑलवेज बेटर देन नो एक्टिविटी। ये हर चीज़ में है, गुड सेंस में वैसे ही कोई एक्सरसाइज नहीं करना उससे बेटर है कि आप कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करिए। अगर आप बहुत रेगुलर नहीं हो सकते हैं, बहुत रिलीजियसली नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 दिन भी शुरू करिए। सर्दियों का मौसम है, धूप का सेवन कीजिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो धूप में एक्सरसाइज करिए, टाइम नहीं मिलता है तो केवल अपनी दिन में जितनी भी आप धूप ले सकते हैं उसमें अपना धूप भी लीजिए। और अगर एक्सरसाइज वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ऑफिस में अपने घर के कामों में इस तरह से अपने रूटीन को सेट करिए कि आपकी नॉर्मल वॉक होती रहे, स्टेयर क्लाइंबिंग करते रहें, बैठे ही हुए कुछ एक्टिविटी करते हुए थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें। तो ओवरऑल आई थिंक 24 घंटे में से 30 मिनट तो हम एक्सरसाइज अपनी वैसे भी निकाल ही सकते हैं।
और अगर आप गाइडेड एक्सरसाइज करेंगे, स्पेसिफिक कुछ मसल ग्रुप के लिए करेंगे, तो आपको जो अगर पर्टिकुलरली जैसे पेन्स एंड एक्स की कंडीशंस होती वो भी आपको धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो वेल हाइड्रेटेड रहिए, प्रॉपर सनलाइट का मज़ा लीजिए, जहाँ नहीं भी है तो वहाँ वेट करिए, जिस दिन सनलाइट हो तो उस दिन पूरी भरपूर अपनी धूप का सेवन कीजिए और प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहिए। तो विंटर्स ना केवल खाने पीने के मामले में अच्छी रहेंगी, बल्कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी बेटर रहेंगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत मोटिवेटिंग भी होगी और बहुत इम्पॉर्टेंट भी रही होगी सभी के लिए। तो बस शुरू हो जाइए और अपनी एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहिए। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।